अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल आपका। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो बनाना नहायत ही आसान है जी। हम बग़ैर ओवन के बनाएंगे और लेकिन इसमें मैं चीज़ भी इस्तेमाल कर रही हूँ और वाइट सॉस भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चीज़ के साथ बना सकती हैं या वाइट सॉस के साथ बनाते हैं, दोनों चीज़ें परफेक्ट होंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 कप मग जो है वो मैंने मैदा ले लिया है, छान लिया मैंने मैदे को। और 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी का डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक का डाला है और 1 चम्मच ही मैंने इसमें यीस्ट का डाला है। इंस्टेंट यीस्ट लिया है मैंने और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का डाल दिया है। सब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हाफ़ कप जो है वो मिल्क का डाला है, फ्रेश मिल्क है ये। तो आप इसको पानी के साथ भी गूंद सकती हैं, नीम गर्म पानी के साथ, लेकिन मैंने इसमें के अंदर थोड़ा सा दूध भी डाला है ताकि इसका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा सा बन जाए। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा पानी के साथ इसको गूंद लिया है। 3 से 4 मिनट इसको गूंदा है। उसके बाद मैंने इसको ढक के रख दिया है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो चलें जी चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। ये मैंने हाफ़ केजी बोनलेस चिकन लिया है। उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें साल्ट डाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चिली पाउडर डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। आधा चम्मच मैंने इसमें ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का डाल दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली सॉस का डाला है और सोया सॉस थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल के इनको इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 1 हाफ़ लेमन जो है इसका जूस भी इसके अंदर मैंने डाला है ताकि थोड़ा सा स्पाइसी सा हो जाए। तमाम चीज़ों का मैरिनेट कर लेते हैं। इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दिया था मैरिनेट करके। और ये इसके अंदर मैंने 2 जवे लहसुन के क्रश करके डाल दिए हैं। तो चलें जी इसको पका लेते हैं। फ्राई पैन लिया है, फ्राई पैन के अंदर मैंने तमाम चीज़ों को थोड़ा सा और डाल के इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। जब तक हमारा चिकन जो है वाइट हो जाता है तो इसको हम पकाएंगे अच्छी तरह। थोड़ा सा मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढक दिया था। ढकने के बाद 3 से 4 मिनट लगे हैं। चिकन भी हमारा अच्छी तरह गल गया है। और चलें जी अब हम अपनी वाइट सॉस की तैयारी कर लेते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें मैदे का लिए हैं। थोड़ा सा ऑयल के अंदर डाल के मैंने इसको थोड़ा सा इसको मैंने फ्राई करना है, भून लेना है अच्छी तरह। इसके अंदर थोड़ी सी गिल्टियाँ ना बने। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ये डाला है, दूध डाला है, फ्रेश दूध। ये थोड़ी सी गिल्टियाँ बन रही हैं तो इसको हमने मैश कर लेना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ कप मैंने इस पानी का डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके थोड़ा सा पकाना है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर यानी कि 2 चुटकी इसके अंदर मैंने नमक का डाला है, 2 चुटकी ही इसके अंदर मैंने काली मिर्च का डाल दिया और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऑरिगेनो का डाल दिया है। ऑरिगेनो जो किसी भी स्टोर से अच्छी मिल जाता है, आसानी मिल सकता है। तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपकी सॉस में गुठलियाँ बन जाएँ तो आप उसको स्ट्रेन कर लें, यानी कि आप इसको छलनी से छान के दोबारा इसको पका लें। चलें जी, देखें जी आधा से पौना घंटे के बाद ये हमारी डो जो है वो अच्छी तरह रेज़ हो गई है, राइस हो गई है। तो इसको मैंने अच्छी तरह गूंद लेना है। थोड़ा सा मैंने खुशका डाला है, खुशका डाल के मैंने इसको अच्छी तरह और थोड़ी देर गूंदा है। तो ये हम इसका पेड़ा बना लेते हैं। क्योंकि गर्मियाँ थी तो हमारी डो जो है वो जल्दी से राइस हो गई है। अब इसको मैंने इसके पेड़े का भी बना लिया है पेड़ा और इसको मैंने बेल लिया है। आप हाथ की मदद के साथ भी इसको बेल सकती हैं। उसके अंदर मैंने फोक के साथ इसके अंदर मैंने ऐसे ऐसे थोड़े-थोड़े से सुराख निकाल दिए ताकि ये हमारा जो पिज़्ज़ा है वो ऊपर से फूले ना हो। और ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है, बाज़ार से ख़रीदी हुई मेरी सॉस है। उसके ऊपर ये मैंने वाइट सॉस डाल दी है। इससे ये है कि चीज़ का इस्तेमाल ज़रा कम हो जाएगा। और ये चिकन थोड़े के क्यूब्स जो है मैंने बनाए थे वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए हैं। ये थोड़े से मैंने इसमें टमाटर कटे हुए डाल दिए हैं। तो इसे मैंने इसमें ऑनियन के पीसेस मैंने काट दिए लच्छेदार निकाल के। तो ये मैंने इसके ऊपर से मैंने इसके चीज़ कटी हुई मोज़रेला चीज़ है वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। आप मोज़रेला और चेडर दोनों डाल सकती हैं या पिज़्ज़ा चीज़ बनती है वो डाल सकती हैं या मोज़रेला अकेली ही डाल सकती हैं।
एक मैंने देचका लिया, देचके के अंदर मैंने नमक को जो मैंने पहले यूज़ करती हूँ बेकिंग में वो मैंने स्प्रेड करके एक मैंने स्टैंड रख दिया है। तो इसको मैंने बेकिंग के लिए रख दिया। ऊपर से हम इसको अच्छी तरह ढक देते हैं। तकरीबन 20 मिनट के बाद ये देखें जी हमारा पिज़्ज़ा माशाल्लाह से फूल भी गया है और अच्छी तरह से बन भी गया। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा बनता है इस तरह। आप भी घर में ट्राई कीजिएगा। पीसेस में काट लेते हैं। अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ, उसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बना था। आप घर में ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी कर लगे तो आप मुझे लाजमी फीडबैक दीजिए, कमेंट में बताइएगा। और अगली वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेक श्योर कि आप मेरी वीडियोस ट्राई करती होंगी। अल्लाह हाफिज़।